जय गुरु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। ठाकुर जी की महिमा अपरंपार, ठाकुर जी की जय जयकार हो। ठाकुर जी की महिमा अपरंपार, ठाकुर जी की जय जयकार हो। ठाकुर है जग के आधार, ठाकुर है जग के आधार, तू ही करुणा निधान, ठाकुर जी को धाम। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही होत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो हानि, ज्ञानी जोगी फिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी राम का कोई भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह दर ठिकानी, बिना संत भावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोरी महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाएंगे कर पहुँचो भाई। साध संग कर सारे रस मन पिया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं रस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लाऊं गाने मन गिरदाई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द अभिलाषा, नाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार वर्षा करो कौल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुगर करूँगा बतराऊं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार वर्षा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वनाथ। हाथ गया तुम आन करो बराखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा
परम प्रेममय परम दयाल की लीला आज पूर्वी भारत से होती हुई पश्चिमी भारत में होते हुए आज इस बन्नी खेत में परम दया का लीला का शुभारंभ हुआ है। हम इस बन्नी खेत के सभी वासियों के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, दया करो मेरे दीन सहारा, हर दिन प्रभु मैं दास तुम्हारा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि श्री ठाकुर पालनकारी, पोषणकारी, परिपूर्ण, परिपालन, परिपोषण के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इसीलिए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, दया करो मेरे दीन सहारा, निस दिन रहूं मैं दास तुम्हारा।
कोई चीज नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, जो उसके ज्ञाता हैं उसके पास पहुंचते हैं। नहीं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं तो ABCD सीखने के लिए भी हमें गुरु चाहिए, और ई सीखने में गुरु चाहिए, तो सिखाना पड़ता है हमको। बात करने के लिए भी गुरु चाहिए। मैथमेटिक्स में किताब सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता है इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। आपको इसके लिए क्या चाहिए? चाहिए टीचर, मास्टर। तो हम सब जितने भी सारे लोग हैं सभी एक से ही आए हैं, सब में वह ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सब सुखराशि, सबके अंदर में ईश्वर, वह सत्ता का जो मालिक है ना, उन्हीं का हम संग करने आए हैं, है ना। सत्संग का मतलब क्या हुआ? जिस सत्ता में पूरा सृष्टि चल रही है, चंद्र सूर्य ग्रह तारे जन जीवन पेड़ पौधे सब आ रहा और समा रहा है। समस्त परम सम्मान्य पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, गुरु भाई माताएं, समस्त सत्संगी प्रेम को मेरा सादर जय गुरु। दादा ने जो बताया ये बात ठीक है। मैं 98 से 2005 के बीच में बहुत बार आया हूँ यहाँ पे टूर पे। हमारा तो आप लोगों को पता है, चौमेरा 1 प्रोजेक्ट, चौमेरा 2, चौमेरा 3 बेरासुल प्रोजेक्ट, उसी का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आते थे। तो ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किए थे, इसलिए पता नहीं चलता था, ऐसे ही चले जाते थे। जो मेरा 2011 में जब ठाकुर जी को ग्रहण किया, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, खाली एक ही सेंटेंस में मैं बोलता हूँ। हमने पूजा पाठ तो बहुत किए हैं भारतवर्ष में, चारों तरफ जो कोने में जो भगवान जी जो भी हमारा तीर्थ जगह होता है, इधर अगर वेस्ट की साइड में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारका है, वहाँ पे सोमनाथ है, या गांधीनगर वगैरह जो है गुजरात में। इधर साउथ में मदुरई है, कन्याकुमारी है, आपका तिरुपति है। इधर नॉर्थ में आगरा, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, और उड़ीसा में तो है ही है। सारा जगह जाते थे, एक तो आनंद देता था, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं होता था। हम जाते थे, वो फिर 3-4 दिन तक एंजॉय करते थे, फिर लगता था कि जीवन में कुछ मिसिंग है, जिसको जीवन ढूंढ रहा है। ये मिसिंग चीज है क्या चीज? ऐसा एक क्षण आया, मेरा पत्नी ने जो मुझे शादी के बाद ही बोलती थी कि आप दीक्षा ग्रहण करो, जैसे बहुत लोग के दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में यही भी आता था, ये गुरु ग्रहण करके क्या होगा, ये इंसान को क्या पूजा किया जाता है, क्या है। लेकिन मेरा कभी अश्रद्धा नहीं होता था, मैं श्रद्धा होता था, लेकिन मैंने ग्रहण नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा दिन आया 2011 मार्च 20 मार्च 2011 होली का दिन है। लेकिन जीवन, मैंने पूछा ऐसा क्या चीज है, जीवन में तो इतना बड़ा ऑफिसर है और इतना सारे है, हमारा अंदर कोई लायबिलिटी भी नहीं है, अच्छा सा पत्नी है, अच्छा सा घर है, अच्छा सा पद है, सब कुछ होते हुए भी क्या चीज मिसिंग है जो कि शांति नहीं दे पाता? क्या चीज मिसिंग है? पूजा मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ उसको पालन करने के लिए। और हमने फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे इष्टभूति, नाम ध्यान और प्रेयर रेगुलरली जैसे करने लगे, कुछ दिन में ही
अपने आप को अनुभव करने लगा, अरे यही चीज तो मैं ढूंढ रहा था 37 साल से। जो 37 साल में भारतवर्ष का चारों कोने में घूमते घूमते जो चीज मिसिंग था, यही तो ठाकुर जी ने ही पूर्ण कर दिए। और मैं बता दूं, ये कोई गौरव की बात नहीं है, उसकी आगे से मुझे कोई मंदिर जाने का आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसका मतलब हम श्रद्धा नहीं करते हैं, सारे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, जहां पे मेरे गुरु के अंदर सब है, पुरुषोत्तम आते ही जो सब गुरु की सार्थकता, उनको धरने से नहीं होता है गुरु त्याग की ढूंढने का था। सारे देव देवी की समारोह में पुरुषोत्तम का सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते हैं धृति वृष्टि। जो पुरुषोत्तम को हम ग्रहण करते हैं, कोई अलग देव देवी को पूजा करने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन मना नहीं किया जाता है पूजा करने का, लेकिन उनका अंदर सारे देव देवी है। हम लेकिन भटकते रहते हैं कि सोमवार को इधर चलो, मंगलवार को इधर चलो, बुधवार को इधर चलो, लेकिन जो ठाकुर जी मिल जाते हैं उनका अंदर सारे देव देवी होते हैं। अभी सत्संग का टाइम तो सीमित है, मैं एक दो अनुभव बता के मेरा बात को विराम दूंगा। दादा बोल रहे थे कि आचरण करना है, आपको जो खुद आनंद मिला है दूसरे का पास बांटना है। ऐसे मैंने ऑनलाइन सत्संग में तो बहुत मतलब इसका बारे में बोला हूँ, लेकिन आज बोलता हूँ, मुझे जब परम पूज्य श्री आचार्य देव ने आशीर्वाद दिए पंजा का सहोप्रत्य रीति का, मुझे बड़ा डर लग रहा था। जो देवघर में जो हमको बोला गया कि आचार्य देव का इच्छा है, तो जो भी है हम जब आए, मैं एक छोटा सा बताता हूँ कैसे हमको जीवन में कर्म करना क्या है हमको आता नहीं। जो गुरु को ग्रहण करते हैं उसके बारे में हमको पता चलता है, हमारा कैसे मंगल होगा हमको खुद पता नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हमारा बेटा बेटी का तरक्की हो जाए, मेरा पद पदवी का तरक्की हो जाए, मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाए, ऐसे हो जाएगा तो मेरा जीवन में शांति आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जैसे दूसरे का अगर मंगल कामना करेंगे तो जाके हम मंगल का अधिकारी होंगे। ऐसे हमारा ऑफिस में एक लड़की थी, मेरा साथ अटैच थी, वो असिस्टेंट मैनेजर, और वो पंजाब की है, पंजाब की बेटी है और अभी नोएडा में रहती है। उन्होंने कुछ अपना बारे में कुछ बताती नहीं थी कभी, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया, उन्होंने एक दिन मुझसे शेयर किया कि सर मैं ऐसे परेशानी में हूँ और मेरा तो ट्रांसफर जॉब है, हम नोएडा से आगे यहाँ पे NHPC कुल्लू में, लेकिन घर में मेरा हस्बैंड का इतना प्रॉब्लम है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। घर का मुखिया ठाकुर जी है, ठाकुर जी मुझे दया करके परिवार दिए हैं, पालन किए, लेकिन वही है, वही घर का हेड है। तो देखिएगा आपको जीवन में कितना भी दुख कष्ट आए, लेकिन आपको मतलब कुछ भी नहीं कीजिएगा, क्यों हमेशा लगेगा ठाकुर जी मेरा घर में है और जीवंत रूप में है। मेरा पत्नी उसी दिन रात को, उसका ऐसा ही है, रात के 12-1 बजे ठाकुर जी का कपड़ा सब साफ करके प्रेस करेगी। उसी दिन वो देख रही है ठाकुर जी जो बेडशीट है रात के 1 बजे प्रेस कर रही है, वो आंखों में उसका थोड़ा सा नींद टाइप का आ गई। वो क्या कि आयरन है, आयरन ऐसे ही कपड़े के ऊपर दिया हुआ है, उनका आंखें से मतलब नहीं, आप इमेजिन कीजिए आयरन है, अगर कपड़े के ऊपर ऐसे ही होगा तो क्या सिचुएशन होगा। लेकिन जैसे उनका आंख लगी है, उसको लगा पीछे से कोई एक धक्का देकर आगे जा रहा है, फिर जैसे धक्का मतलब महसूस की, तुरंत आयरन को ऐसे ही कर दी। फिर जैसे मतलब ऐसे देख रही है, देख रहा है कोई एक धोती पहन के जा रहे हैं, कोई एक धोती पहन के जा रहे हैं, वो लेकिन सोच रहे हैं अरे मेरा घर में तो कोई धोती पहनने वाला नहीं है, मेरा तो तब तक मैं SPR की मतलब नहीं मिला था आशीर्वाद, ये तो धोती नहीं पहनते हैं, ये मेरा सामने कौन धोती पहन के चले गए। फिर वो फील की कि ठाकुर जी स्वयं यहाँ पे घर में जीवंत है, स्वयं घर में जीवंत। देखिए आपका भाव जैसे होगा ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट होंगे। उसी दिन एक दिन उनका एक भाभी हमारे गुरु में फोन करके बोलती है, तो पता है लीना तुम्हारे घर में मैं आज क्या सपना देखा, बोले क्या देखी हो ना, आज हमने सपना देखा कि ठाकुर जी तुम्हारे घर में विचरण कर रहे हैं, लेकिन पता है कहां तक आ रहे हैं ना, कहां तक ना तुम्हारा मंदिर, हमारा मास्टर रूम जो है वो ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है। बोले तो हम मास्टर रूम से आते थे और किचन तक आते हैं और किचन से फिर वापस मंदिर में चले जाते हैं। ऐसा पता नहीं मैंने क्यों देखा, मैं सपने में देख रहा हूँ ठाकुर जी अपने मंदिर से आ रहे हैं, किचन तक आ रहे हैं और किचन से भी वापस जाके मंदिर तक जा रहे हैं। तो उनका आंखों से आंसू आ गया। मेरा वाइफ का वो घटना ऐसा है, मेरा वाइफ का जो जिसका जो भाव है ना उसी भाव से पकड़ते हैं।
मेरा वाइफ का यही भाव है कि ठाकुर जी स्वयं घर में जीवंत है, वो जो विचरण करेंगे चलेंगे घर के चारों तरफ, उनका पैर में कुछ धूल न लग जाए, इसलिए क्या करती थी, उसका भाव के हिसाब से रात को झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन कहाँ तक करती थी पता है? वही किचन से लेके मंदिर तक, और ड्राइंग रूम का नहीं करती थी। और वही जो भाग को उन्होंने उनके माध्यम से बता दिए, ठाकुर जी आते हैं तुम्हारे मंदिर से निकलते हैं और किचन तक जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे देखते हैं, फिर वापस के मंदिर में चले जाते हैं। करने का मतलब है ठाकुर जी हमारा साथ है, हमारा साथ जीवंत रूप में घूम रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो गया सर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दूर दूर तक तो बहुत एप्लीकेशन किया था, किसका हुआ नहीं, मेरा तो कुछ दूर दूर तक कुछ लग नहीं रहा था कि ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे हो गया? मतलब यही होता है ठाकुर जी को लेके चलने में। जब हम थोड़ा सा कौशल सीखते हैं, कैसे प्रार्थना किया जाता है, ठाकुर जी तो सारे चीज भरने के लिए हमारे पास आए हैं, लेकिन जैसे कुबेर को हम थोड़ा सा बैगन मांगते हैं, हम ऐसे मांगते रहते थे। लेकिन जब जीवन में जो मिलने के बाद हमको जीवन में पाना कुछ नहीं रह जाता है, वही हम जीवन में मिले हैं। तो इसीलिए हम उनको ग्रहण करके चलेंगे तो फिर देखिएगा कितना आनंद का अधिकारी हो जाएगा। और आज की डेट में ठाकुर जी का ऐसा लीला है, हम जो कुल्लू आए थे, हम तो अकेले ही थे, हम लग रहा था कैसे वहां पे सत्संग का एक्टिविटी होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा तेजा जी भी है, उनका आप जानते हैं, उनकी भी मतलब दीक्षा हुई। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है वहां पे धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। और आज लग रहा है, मुझे परम पूज्यपाद श्री दादा ने जो आशीर्वाद दिए थे हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जाके रहने का, तो वही आशीर्वाद को मैं आज समझ पा रहा हूँ। अगर मैंने दिल्ली में होता, ये चीज मुझे समझ में नहीं आता। जीवन में कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहने की कोशिश करते हैं, चलो हमारा घर में सब चीज रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, लेकिन ठाकुर जी का काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब ठाकुर जी को प्रायोरिटी देंगे, फिर देखिएगा अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। श्री ठाकुर जी का जो वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। परम पूज्यपाद श्री बरदा ने उसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। इसका मीनिंग तो बड़ा इजीली समझ में आता है, तुम ईश्वर के लिए आए हो, कोई दूसरे के लिए नहीं हो, क्योंकि तुम ईश्वर के लिए हो, तुम सबके लिए हो। परम पूज्यपाद श्री बरदा उस दिन भक्त जन के बीच में बैठ के जो पूछ रहे थे, बोले ठाकुर जी का ये वाणी का मतलब तुम लोग को समझ में आता है? सब लोग ऐसे ही सिंपल बोलते जैसे हम बोलते हैं। श्री बरदा बोले भाई इसका वाणी का सिंपल मतलब है, तुम अगर ठाकुर जी का नहीं हुए हो, तुम किसी का भी नहीं हुए हो। हम जो तथाकथित मैटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी रह जाते हैं और सत्संग में थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, ठाकुर जी से थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं। हम लोग को ये समझना है, इसका मतलब मैं माया में ग्रासित होते जाता हूँ। मैं जब तक ठाकुर जी का काम नहीं करूंगा, ये माया में ग्रासित होते होते चला जाऊंगा, फिर हमारे जीवन का उद्देश्य भी क्या है हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुंदर बनी खेत डाला उस एरिया में इतने सारे गुरु भाई माँ लोग भी है। आप लोग ठाकुर जी को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए और देखिए आनंद में कैसे रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं विराज दूंगा। अनुभूति तो बहुत है, 2011 में दिखा हुआ है, 10-11 साल में बहुत अभी करने का समय है कि जो बात हुआ है उस आनंद को बरकरार रखने के लिए, जैसे कविता बोल रहे थे, मुझे तो आनंद मिल रहा है, लेकिन इसको बरकरार कैसे रखें? हर टाइम मेरा अंदर वो आना चाहिए, क्योंकि ये जो मन है जैसे थोड़ा सा भटक जाता है, फिर से वो परिस्थिति आ जाता है, अंदर डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारे खराब चीज आ जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए ही ठाकुर जी का ये जो सतनाम दिया हुआ है, और इस नाम को हमको हर टाइम करना है, ताकि हमारा गंदगी इस डस्टबिन में ना घुसे। ये एक डस्टबिन है, अब ये चीज घुसा देते हैं, कभी वो चीज घुसा देते हैं, यूट्यूब से घुसा, कभी उसका खराब चीज सुन लेते हैं, ये डस्टबिन में घुसाते हैं। तो इस डस्टबिन को साफ करने के लिए उस नाम को जरूरत है। ठाकुर जी सिर्फ आए हैं दो चीज लेके, एक नाम और एक प्रेम। इस युग में तलवार लेके, सुदर्शन चक्र लेके या धनुष लेके नहीं आए हैं। अगर वो मारना शुरू करेंगे कोई बचेगा नहीं, क्योंकि सबके अंदर रावण और कंस विद्यमान है। सिर्फ वो आए हैं उस प्रेम को देने के लिए। बस दो ही चीज हम लोग को करना है, जो दादा बोले हैं, ठाकुर जी का जो दिया सतनाम को हमें करना है और उनसे प्रेम करना है। उनसे प्रेम करने का मतलब है
वो तो सबके अंदर है, पेड़ पौधे में भी है, बच्चे में भी है, पशु पक्षी में भी है, सबके अंदर। यानी सबको मुझे प्रेम करना है। ये दो चीज अगर कोई कर लेता है जीवन में, तब वो समझ जाएगा कि ठाकुर जी क्या है। मैं और कुछ नहीं करूंगा। अगर नशा चाहिए, ये नशा अभी ठाकुर जी आए हैं देने के लिए। इस नशा में जो शामिल होना चाहते हैं, उस नाम और प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं और दिलवाना चाहते हैं सबको, तो आप लोग को सादर स्वागत है। ये समापन होने के बाद जिसका जो मन है कि नहीं मैं भी कुछ इस आनंद का रस पान करना चाहता हूं, तो वो लोग ले सकते हैं। और फिर देखिएगा जो दादा बोले हैं कि 37 साल के बाद वो जो अनुभूति हुआ, आज यहाँ बैठ के वो बोल पाते हैं, आप लोग भी बोल पाएंगे। इतना बोल के मैं अपना वक्तव्य संग करता हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री यहाँ हमारे एक ऋतिक आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात की थी जब ये केंद्र राजू भाई के घर में था कि इस संसार को हम डूबने नहीं देंगे, इस संसार के दुखों को हम निवारण करेंगे, क्योंकि हमारे पास ठाकुर अनुकूल चंद्र महाराज हैं। हमारे पास इन सब पर जो इस हॉल में बैठे थे, उन पर ये जो छिड़काव हुआ है, इसका एक बूंद का असर भी किसी के मन में उतर गया तो समझिए जीवन का कल्याण होने वाला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो चुका है 8:30 के करीब, हमने 8 बजे रखा था। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हम हर संडे यहाँ सत्संग करते हैं, आइए सुनिए देखिए। ध्यान लगाओ, कर लो बेड़ा पार, कर लो बेड़ा पार। ठाकुर जी को ध्यान लगाओ, कर लो बेड़ा पार, कर लो बेड़ा पार। ठाकुर जी की महिमा अपरंपार, ठाकुर जी की जय जयकार हो। ठाकुर जी की महिमा अपरंपार, ठाकुर जी की जय जयकार हो। ठाकुर है जग के आधार, ठाकुर है जग के आधार, तू ही करुणे मधार। तो ठाकुर जी को ध्यान लगाओ, कर लो तेरा पार। ठाकुर जी को ध्यान लगाओ, जय